लाइट सा ग्रेडियंट अप्लाई हुआ। अगर मैं इसके फेदर बंद करूँ तो देखिए इसके ऊपर फ़िलहाल इफ़ेक्ट अप्लाई है। शॉकिंग पिंक में चला गया और एक चलो ब्लू में कर लेते हैं, ब्लू पर्पल, ठीक है। तो वो भी हम करके देख लेते हैं। तो स्टाफ कलर के साथ तो ये ठीक है। तो ये हमारी पिक्चर इस तरह आ गई। तो मीन्स आपकी मोल्डेड सिलेक्शन के साथ साथ आपकी जो है कलर स्कीम भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। ओके, सो इट्स लेक्चर नंबर 2.3 और आज हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं फिक्स्ड रेशो, फिक्स साइज़ एंड फेदर अबाउट मार्की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस फिक्स रेशो और फिक्स साइज़ क्या है। बेसिकली ये मार्की के स्टाइल्स होते हैं, जो कि स्टाइल आपको ये बार में शो हो रहा है, ये स्टाइल और ये नॉर्मल। सबसे पहले हम एक मार्की जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी मार्की हमने सिलेक्ट कर ली और फिर हम इसके स्टाइल्स में आते हैं। हमें पता चलता है हमारे पास 3 तरह के स्टाइल्स होते हैं मार्की में, नॉर्मल, फिक्स्ड रेशो एंड फिक्स साइज़। नॉर्मल इज़ समथिंग कि जैसे हमने पहले अभी तक मार्की के हमने एक्सपीरियंस किया कि जैसा हम चाहते थे, जितनी हम विड्थ हाइट रखना चाहते थे उतनी मार्कीज़ की हो जाती थी और नॉर्मली सारे मार्कीज़ ड्रॉ हो गई जितनी हम चाहते थे उस फिगर पे, यानी अभी हमने मोस्टली रैंडमली मार्कीज़ ही ड्रॉ की हैं, ठीक है। बट जब आप किसी स्पेशल टास्क पे काम कर रहे हैं, जब आप किसी ऑर्डर को प्रोसीड कर रहे हैं या फिर आपको कुछ ऐसी डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं या ऐसी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसी चीज़ पे हमें ये चीज़ चाहिए, तो आपको ख़्याल रखना पड़ता है इसकी मेजरमेंट्स का, जिसमें आप रेशो और साइज़ दोनों का ख्याल रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िक्स्ड रेशो में क्या फ़िक्स्ड रेशो क्या होती है, फिर हम देखेंगे फ़िक्स साइज़ क्या होती है और हम देखेंगे इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो फ़िक्स्ड रेशो अगर हम करें तो ये देखें, मैंने फ़िक्स्ड रेशो सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर अगर रेशो रख दूँ, इसकी विड्थ 1 रख दूँ और हाइट भी मैं इसकी रख देती हूँ 1, तो विड्थ भी 1 हो गई, हाइट भी 1 हो गई, ठीक है। तो अब जब मैं मार्की कोई भी ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, अब मैं इसकी हाइट विड्थ और हाइट जितनी मर्ज़ी रखूँ, ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास रेशो है वो 1/1 की रहेगी, ठीक है। 1/1 यानी इक्वल रहेगी, उसकी विड्थ भी हाइट दोनों इक्वल रहेंगी। यानी अगर ये मैंने 5 इंचज़ का ड्रॉ किया है विड्थ इसकी, तो हाइट भी इसकी 5 इंचज़ की ही रहेगी। अगर मैंने ये 10 इंचज़ की ड्रॉ किया विड्थ, तो हाइट भी इसकी 10 इंचज़ रहेगी, यानी 1/1 हो गई। लेकिन अगर मैं इसकी विड्थ कर देती हूँ 5 और हाइट जो है वो मैं इसकी कर देती हूँ 2, ठीक है, तो अब जब भी मैं कोई मार्की ड्रॉ करूँगी तो वो ख्याल रखेगा जितनी मर्ज़ी लंबी या चौड़ी मेरी मार्की हो, ठीक है, उसके अंदर मेरी जो विड्थ है हमेशा 5 गुना बड़ी रहेगी हाइट से, ठीक है। हाइट 2 गुना और जो मेरी विड्थ है वो हाइट से 5 गुना ज़्यादा बड़ी रहेगी। और आप ये साइज़ देख सकते हैं, देखें हाइट हमने कितनी रखी 2 और हाइट उसने 2। अब ज़रूरी ये इंचज़ नहीं है, ठीक है, ये जस्ट आपको एक रेशो दी गई है कि आप जितनी मर्ज़ी बड़ी मार्की ड्रॉ कर लें या जितना मर्ज़ी छोटी मार्की ड्रॉ कर लें, हमेशा वो 5/2 के रेशो पे ही ड्रॉ होगी, ठीक है। तो ये हमारी होगी फिक्स्ड रेशो, जिसमें हमने देखा कि हमारा साइज़ ऊपर नीचे ये ज़्यादा कम हो सकता है लेकिन रेशो जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड साइज़ की, ठीक है। तो फिक्स रेशो के नीचे ही हमारे पास अगला ऑप्शन है फिक्स साइज़ का। और जब मैं फ़िक्स साइज़ ड्रॉ करती हूँ, अच्छा फिक्स साइज़ करने के लिए भी हम थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं। चलें, इधर पहले से 3 इंचज़ है और हाइट हमारे पास 5 इंचज़ है। अगर आपका यहाँ पे इंचज़ नहीं शो हो रहा होता तो आपने इसी बॉक्स पर आके राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद ये आपको ये यूनिट्स मिल जाएंगे और आप इंचज़ पे आ जाइएगा। आप जिस मर्ज़ी पे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंचज़ ज़्यादा ईजी रहता है। अब ने यहाँ पे जस्ट मैंने एक क्लिक किया है कैनवस पे और ख़ुद ब खुद ही उसने 3/5 इंचज़ का मेरे पास मार्की ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये 3 इंचज़ इसकी विड्थ है और हाइट जो है वो इसकी 5 इंचज़ है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ, विड्थ कर देती हूँ 10 और हाइट में 5 ही रहने देती हूँ। अगेन मैं जब बस एक क्लिक किया और मेरे पास, चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, ये देखें एक क्लिक किया और मेरे पास 10 इंचज़, ये मेरे पास 10 इंचज़ की विड्थ है और ये जो हाइट मेरे पास है ये 5 इंचज़ की आ गई है मेरे पास, ठीक है। तो विड्थ और हाइट अगर आप फिक्स्ड पे बनाना चाहते हैं, अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि जितनी मर्ज़ी बड़ी हाइट और जितनी मर्ज़ी आप कम बना सकते हैं, नहीं, जो आप यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे बनेगा और इसमें आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट एक क्लिक पर है आपके पास बन जाएगा, ठीक है। एक और दफ़ा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको मैं कर देती हूँ विड्थ को 3 और हाइट को मैं कर देती हूँ 7 और अब जस्ट मैं एक क्लिक करूँगी और ये देखें विड्थ 3 और हाइट 5।
तो इस तरह हम करके अपनी जो है फ़िक्स साइज़ देख सकते हैं। तो बेसिकली फ़िक्स साइज़ और फ़िक्स रेशो में यही डिफरेंस था कि फ़िक्स रेशो में क्या करते हैं हम, फ़िक्स रेशो में हमारा साइज़ जितना मर्ज़ी बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन रेशो एक रहती है, ठीक है। लेकिन फ़िक्स साइज़ में हमारी जो रेशो है वो चेंज हो सकती है लेकिन साइज़ चेंज नहीं होता। जो आप यहाँ पे लिखते हैं एग्जैक्ट वही एक क्लिक पे आपके पास साइज़ क्रिएट हो जाता है। तो ये था हमारा ओवरऑल फ़िक्स रेशो और फ़िक्स साइज़ क्या है उस पर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फेदर क्या है और फेदर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो और हम एक मार्की भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें सिंपल मार्की और फेदर्ड मार्की में क्या डिफरेंस है वो पता चले, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ फेदर में और फेदर 0 पिक्सल्स है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको 0 के बजाय कर देती हूँ, चलिए 50 कर देती हूँ, ठीक है। आप इसका नंबर जो है वो वेरी करता है कि आपने बनाना क्या, आप किस हद तक मोल्ड चाहते हैं, क्या चाहते हैं। जैसे मैंने 50 रखा है, ये कुछ भी हो सकता है, ये वेरी करता है कि आपने क्या बनाना है और इसको आप कितना फेदर देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक और मार्की ड्रा कर लिया। अब इसमें बेसिकली डिफरेंस देखें, जो मैंने पहले मार्की ड्रा की है उसके शार्प एजेस आ रहे हैं और जो मैंने दूसरी मार्की ड्रा की है उसके एजेस जो हैं वो काफ़ी मोल्डेड हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये दोनों में डिफरेंस होता है कि अगर आप नॉर्मल मार्की ड्रा करते हैं उसके एजेस आपको शार्प मिलते हैं एंड सेकंड अगर आप फीदर मार्की ड्रा करते हैं तो उसके आपको एजेस मोल्ड मिलते हैं। मैं जिस तरह ये नंबर इंक्रीज़ करती जाऊँगी ये उतना ही मोल्ड होता जाएगा, ठीक है। और जिस तरह डिक्रीज़ करती जाऊँगी इसका मोल्ड उतना ही शार्प की तरफ आता जाएगा। अब हम एक एक्सपीरियंस कर लेते हैं कलर के, कलर इफेक्ट्स का क्या रोल है इसके अंदर, के कलर में भी कोई डिफरेंस आता है इसके अंदर। तो मैं यहाँ से पेंट बकेट टूल लूँगी और कोई डार्क सा कलर ट्राई करके दिखाऊंगी और आप ये देखिएगा इन दोनों मार्कीज़ में क्या डिफरेंस आया आपके पास। देखें हमारे पास ये कलर इफ़ेक्ट्स देखें दोनों में। देखिए ये हमारे पास फर्स्ट मार्की थी नॉर्मल मार्की जिसके अंदर हमारे पास शार्प एजेस आ रहे थे और दूसरी हमारे पास मोल्डेड फेदर्ड मार्की थी। इसके ना सिर्फ हमें फेदर जो है वो कॉर्नर्स जो हैं वो हमें मोल्डेड मिले हैं, फेदर्ड मिले हैं, बल्कि इसके अंदर जो कलर इफ़ेक्ट है वो भी काफ़ी हमें फेदर्ड मिलता है, यानी कि थोड़ा ब्लर भी है। और दूसरा इसके अंदर इफ़ेक्ट्स आते हैं, एक्सपोजर इफ़ेक्ट्स। अब हम इसका एक एक्सपीरियंस एक फ़ोटोग्राफ के ऊपर करेंगे कि उस पर हम किस तरह से इसको परस्यू कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है जो कि मैंने कंट्रोल ओ प्रेस करके ओपन की है और अब मैं इसके ऊपर फेदर अप्लाई करूँगी। तो देखिएगा मैं 50 ही रखती हूँ और अब मैं इसको ड्रॉ करती हूँ और आप देखें कि ये किस कदर मोल्ड हो चुके हैं, इसके जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, वो शार्प नहीं है, राइट। तो अब मैं अगर इसको मूव करूँ, ठीक है, मूव करने के लिए मैं अगेन वी प्रेस करूँगी ताकि मेरे पास मूव टूल आ जाए, ठीक है। और मूव टूल से जब मैं इसको प्रेस करके पहली वाली जो मेरी मार्कीज़ थी मैं उनके ऊपर लेके जाऊँ तो आप साफ इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि मेरे पास किस हद तक ये चेंज आई हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके एजेस जो हैं वो बिल्कुल शार्प नहीं है, काफ़ी मोल्डेड, सेम लाइक दिस, इसकी तरह के हमारे पास काफ़ी मोल्डेड आए हैं। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगी, अगेन हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करने से सिलेक्शन आ जाएगी और मैं इसकी जो है स्केलिंग कर सकूँगी। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगी, ठीक है, ताकि आपको इसका रिज़ल्ट मिल सके कि ये किस तरह का है। और आप देखें कि ये कितना ड्रामेटिक सी इसकी कटिंग हुई है। अगर मैं इसका और फीदर इंक्रीज़ कर देती तो फिर तब भी ये ऐसी ब्लर कटिंग होती इसकी, ठीक है, बिल्कुल शार्प कटिंग नहीं हुई। अब अगर मैं इसकी जो है कटिंग शार्प करके देखूँ, अब मैं इसकी कटिंग जो है वो ज़रा शार्प करके देखती हूँ तो सिंपल मार्की टूल ड्रॉ करती हूँ और इसको जस्ट इतना रखती हूँ। सॉरी, फीदर ऊपर से मुझे बंद करना पड़ेगा इसका। ओके मैं इसका फेदर जो है वो बंद करती हूँ। ओके सो हमने इसका फेदर जो है वो बंद कर दिया और अब मैं सिंपल मार्की ड्रा किया और अब मैं इसको वी क्लिक करके मूव टूल से, तो अब मैं इसको चलिए मैं इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और मैं इसकी भी थोड़ी सी स्केलिंग कर देती हूँ, शिफ्ट, और आप डिफरेंस देख सकते हैं इनके एजेस में। अगर मैं इसको एक साथ लगाऊं तो ये देखें आप एजेस में डिफरेंस देखें कि बेसिकली हमारा क्या डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, कि हमारे जो इमेज है उसकी कटिंग देखें, इसकी कटिंग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हुई हुई है और ब्लर इफेक्ट दे रही है बाहर का, और इसकी एडिटिंग बहुत शार्प है, इवन हमारे कलर्स भी ब्लर नहीं हो रहे। सो बेसिकली जब आपको मोल्डेड चाहिए और ब्लरी इफेक्ट के साथ कटिंग चाहिए तो हम फेदर लेते हैं, और जब हमें बिल्कुल शार्प एजेस चाहिए तो हम अपना नॉर्मल मार्की लेते हैं, ठीक है। अब हम एक और एक्सपीरियंस करते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं मार्कीज़ के ज़रिए फ़ोटोग्राफ के ऊपर, कि हम किस तरह मार्की को यूज़ करके पिक्चर को फ्रेम कर सकते हैं, सिंपल फ्रेमिंग कर सकते हैं।
अभी अभी मैं बिल्कुल मेजरमेंट्स का ख्याल नहीं रख रही, बिल्कुल एक इमेजिनरी सा फ्रेम जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ इसके इर्द गिर्द, ठीक है। अब जब मैं इसके अंदर, अब मैं चाह रही हूँ कि इसके फ्रेम के गिर्द कोई डार्क कलर आ जाए, ठीक है। सिर्फ अगर मैं कलर करना चाहूँ तो वो आ सकता है, बट जब मैं इसको बाहर की तरफ करना चाहूँगी तो वो कलर बाहर की तरफ नहीं आएगा। मैं लेती हूँ यहाँ पे ग्रेडियंट टूल, ठीक है। अगर तो हमारा पीछे बैकग्राउंड जो है वो प्लेन एक ही कलर में होता तो देन मैं इसमें पेंट बकेट टूल यूज़ कर सकती थी, बट अब मैं देख रही हूँ मेरा बैकग्राउंड डिफरेंट कलर्स में आ रहा है, तो फिर मैं ग्रेडियंट टूल ही लूँगी। तो अब मैं इस पर ग्रेडियंट टूल अप्लाई करती हूँ, बट देखें मेरा ग्रेडियंट इनसाइड आ गया, जबकि मुझे तो आउटसाइड चाहिए था ग्रेडियंट, ठीक है। मैंने तो आउटसाइड फ्रेमिंग करनी थी, कि वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने सिलेक्शंस को सही कमांड नहीं दी। तो सिलेक्शंस को सही से कमांड देने के लिए आपने ऐसे नहीं करना, कंट्रोल जेड के भी मैं अंडू करती हूँ, सिलेक्ट में जाना है जब आप मार्की ड्रा कर लें, और फिर आपने इसको इन्वर्स कर देना है, यानी जो आपकी सिलेक्शन है वो आपकी इन्वर्स हो गई है, वो आपकी अंदर की तरफ नहीं आई, ठीक है। यानी मैं कहाँ गई, सिलेक्ट में गई, सिलेक्ट में जाने के बाद मैं इन्वर्स में गई हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरी सिलेक्शन अब डबल आ गई है, यानी अब जो भी मैं मार्की ड्रा करूँगी वो इन दो लाइन्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं मार्की ड्रा करूँ सेम पहले की तरह, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा मार्की जो है वो बाहर आया, अंदर नहीं आया, ठीक है। बाकी कलर इफेक्ट्स भी बहुत डिपेंड करते हैं आपकी फ्रेमिंग पे, कि आपके अंदर पिक्चर पे कौन से कलर यूज़ हुए हुए हैं और बाहर आप कौन से यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। ब्लैक यूज़ करेंगे, कैसा यूज़ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स और ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम इन चीज़ों में नहीं जाएंगे, अभी हम जस्ट फ्रेमिंग देखेंगे। उसके बाद ये तो हो गई हमारी हार्ड फ्रेमिंग, ठीक है। अब अगर मैं इसकी फ्रेमिंग इसी कलर स्कीम में मैं इसकी फ्रेमिंग जो है अगर फेदर्ड करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँगी। अब हम फेदर्ड फ्रेमिंग देख लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड करके मैं इसको अंडू करती हूँ, और अब मैं इसका फेदर रख लेती हूँ 50 में। हमने अंदाज़ा हो गया था कि 50 में हमें कितना हुआ था, तो मैं इसकी 50 से थोड़ी ज़्यादा कर लेती हूँ, यानी मैं इसके 70 फेदर कर लेती हूँ, और बिल्कुल इसके कॉर्नर से थोड़ा सा आगे इसका फेदर जो है वो मैं ड्रॉ करूँगी, क्योंकि इसका कलर जो मैं बाहर अप्लाई करूँगी वो अंदर की तरफ भी थोड़ा सा आएगा, इसलिए मैं बिल्कुल किनारों पे मैंने अप्लाई किया, और आप देख सकते हैं मोल्ड होकर काफ़ी वो अंदर तक आ गया। अब मैं इसके बाद यहाँ पर अगेन वही प्रोसेस करूँगी, सिलेक्ट में जाऊँगी और इन्वर्स में जाऊँगी, ताकि बाहर वाली आउटर सिलेक्शन हो जाए, अंदर ना कलर हो। और मैं यही ग्रेडियंट अभी फ़िलहाल यहाँ पर अप्लाई करूँगी, ठीक है। यहाँ से मैं ग्रेडियंट सेलेक्ट किया, ग्रेडियंट, ठीक है, और मैं यहाँ पर अगेन उसी तरह कर दूँगी अप्लाई, और ये देखें बिल्कुल लाइट सा ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है। मैंने इसकी ओपेसिटी नहीं छोड़ी, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, एंड देन फिर भी देख सकते हैं ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया, लेकिन बिल्कुल हल्का सा ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। कभी कभार ऐसे होता है पिक्चर्स पे आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट देते हैं, फिर कहीं जाके इसमें थोड़ी चेंजिंग फील होती है, लेकिन कभी कभार बस हल्का सा उसके ऊपर कुछ स्पार्कल करने से, बिल्कुल हल्का सा उस पर कोई इफेक्ट डालने से, हल्के से बस लाइट से उसके ऊपर कुछ करने से आपकी पिक्चर की लुक काफ़ी चेंज और ड्रामेटिक हो जाती है, ठीक है। तो वो आप अगर अपनी पिक्चर को ड्रीमी बनाना चाहते हैं, ड्रामेटिक बनाना चाहते हैं, तो फेदर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू कि आप उससे अपनी फ्रेमिंग करें, ठीक है। तो अगर मैं इसके फेदर बंद करूं तो देखें इसके ऊपर फ़िलहाल इफ़ेक्ट अप्लाई है, ठीक है। इफ़ेक्ट इसके ऊपर अप्लाई है, लेकिन वो इस कदर लाइट और बैलेंस्ड है कि वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको प्रॉपर एक शार्प एजेस की फ्रेमिंग चाहिए तो आप वो वाला कलर ले सकते हैं, सॉरी वो सिंपल मार्की ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत सॉफ्ट सी ड्रीमी सी पिक्चर फ्रेमिंग करनी है तो देन आप सॉफ्ट फ्रेमिंग में जा सकते हैं। अभी हम एक और दफ़ा इसको करके देख लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम अपने कलर्स जो हैं वो बहुत दोनों डार्क रखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमें किस कदर जो है वो हमें इफ़ेक्ट मिलता है। तो एक कलर हम कर लेते हैं ब्लैक, इसको मैं करती हूँ ओके, और एक कलर जो है वो मैं कर लेती हूँ डार्क रेड में, रेड या ये शॉकिंग पिंक में चला गया, और एक चलें ब्लू में कर लेते हैं, ब्लू पर्पल। ओके, अब मैं इन कलर्स का ग्रेडियंट अगर बनाऊँ और इसके ऊपर लगाऊँ अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर, ठीक है, तो वो भी हम करके देख लेते हैं थोड़े से डार्क कलर्स के साथ। तो ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारी पिक्चर इस तरह आ गई। तो मीन्स आपकी मोल्डेड सिलेक्शन के साथ साथ आपकी जो है कलर स्कीम भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। सो ग्रेडियंट्स पे हम एक पूरा लेक्चर देखेंगे, बट फ़िलहाल ग्रेडियंट का इतना यूज़ इनफ है इस मार्की को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। सो ये था हमारा फेदर टूल के किस तरह फेदर से हम सॉफ्ट फ्रेमिंग और हार्ड फ्रेमिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड। और दूसरी बात ये हमने देखा फिक्स रेशो क्या होती है, फिक्स साइज़ रेशो क्या होती है।